हेलो, राधे राधे मेरे प्यारे सभी साथी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करूंगा आपसे कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं, प्रोनाउन की दूसरी क्लास है हमारी। यानी नाउन की कल ये क्लास हो चुकी है, आज जो है हमारी दूसरी क्लास है। ठीक है, आप लोगों को बता दें जिसने भी अभी तक नाउन की क्लास नहीं ली है वो पहले नाउन की क्लास देखें, उसके बाद प्रोनाउन की क्लास देखें, जिससे आपको अच्छा समझ में आ सके। यानी पढ़ाई को बता दें, सीक्वेंस पार्ट ऑफ स्पीच है, वो सीक्वेंस से पढ़िए। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। आप सभी लोगों को एक बार बता दें कि ये जो भूमि से पर्वत सीरीज आपके सामने जो दिख रही है, इससे जुड़ना कोई भी ना भूलें। यानी ये प्लेलिस्ट आपकी यानी 100 क्लास प्लस जाएंगी। 100 क्लास से अधिक क्लासें आपको इंग्लिश में मिलेंगी, जिससे आपकी इंग्लिश अच्छी हो सके। यानी फिर इंग्लिश में आपको ओवरऑल यही कहेंगे, कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। चाहे कोई टेंस हो, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, एक्टिव पैसिव, कोई भी चीज़ है यदि आपसे पूछता है तो आप बता सकते हैं ये क्लासें कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। कल हम लोगों ने प्रोनाउन की पहली क्लास कंप्लीट की। यानी पहली क्लास में हम लोगों ने जाना है कि टाइप ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, और एक टाइप पढ़ भी चुके हैं, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, तो आज जानते हैं। चलिए, क्या है पजेसिव प्रोनाउन? सेकंड नंबर क्या है? पजेसिव प्रोनाउन। यानी आपको बता दें, पजेसिव प्रोनाउन अधिकारवाचक या स्वामित्ववाचक सर्वनाम क्या होता है? पजेसिव प्रोनाउन को कहते हैं अधिकारवाचक, जहां पजेशन शो होता है, यानी जहां अधिकार दिखाया जाता है वहां। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग ऑनरशिप यानी स्वामित्व अथवा पजेशन, पजेशन माने अधिकार, आदि को एक्सप्रेस व्यक्त करने हेतु होता है, अधिकारवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी जहाँ पजेशन शो करते हैं, जहाँ अधिकार की बात होती है, वहाँ पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे पजेसिव प्रोनाउन क्या क्या है? माइन है, हर्स है, योर्स है, अवर्स है, हिज है और देयर्स है। ये मेरे सारे के सारे क्या हैं? पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, जैसे ये एग्जाम्पल है, दिस हाउस इज माइन, यह घर मेरा है। मतलब क्या है? यह घर मेरा है। पजेसिव प्रोनाउन इज इक्वल टू पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। यदि पजेसिव प्रोनाउन की कंपेयर की जाए तो किसके इक्वल टू है, यानी किसके बराबर है, संतुलित? तो पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, ये मैंने कल की क्लास में बताया था। आपको बता दें कि नाउन में मैंने बताया था, जब भी पजेसिव एडजेक्टिव आएगा और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या होगा? नाउन होगा। यानी पजेसिव एडजेक्टिव होगा तो उसके बाद नाउन जरूरी है। जैसे अभी हम यहाँ पे आपसे कह रहे हैं, ये लिखा है दिस इज माई, ये माई क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है। लेकिन दिस इज माई क्या मेरा? नहीं पता ना, कोई भी अर्थ नहीं है, तो नाउन लगाएंगे। जैसे दिस इज माई हाउस, दिस इज माई कार, यह मेरी कार है। ठीक है, तो आपसे कह दें ओवरऑल ये जो माई है, ये माई क्या है? यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव है, और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आता है? नाउन आता है। ठीक है, हाँ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम नहीं लिखना चाह रहे हैं पजेसिव एडजेक्टिव तो हम लिखेंगे दिस इज माइन। यानी आपको बता दें कि जब हम पजेसिव प्रोनाउन लगाते हैं तो उसके बाद नाउन नहीं लगाते। ठीक है, और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आना जरूरी है। जैसे लिखा है पजेसिव प्रोनाउन, यानी ये जो पजेसिव प्रोनाउन है किसके बराबर है? पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। अगर आप माई या तो माइन लगाएंगे, यदि आप किसी सेंटेंस में माइन नहीं लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? माई। ये क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है, और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आना इम्पॉसिबल, यानी जरूरी है। तो ये नाउन कोई भी नाउन हो सकता है। यानी नाउन में आपको बताया था कि नाउन क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु यानी स्थान का नाम भी हो सकता है।
आवर्स हमारा क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है, यानी ये आवर्स जो है पजेसिव प्रोनाउन है। अगर इसको हम करेंगे पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो आवर्स का क्या हो जाएगा, आवर, और प्लस नाउन, नाउन कुछ भी हो सकता है। योर्स है, आप योर्स नहीं लगाना चाह रहे किसी सेंटेंस में, यानी तो आप योर लगाने के बाद नाउन लगा सकते हैं। हिज है, हिज किसके इक्वल टू होगा, हिज प्लस नाउन। हर्स किसके इक्वल टू होगा, हर प्लस नाउन। और देयर्स, देयर प्लस नाउन। एग्जाम्पल, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, यह है मेरी किताब है। यानी यहाँ पे आपसे ओवरऑल बात करें, ये क्या है, प्रोनाउन है। माई क्या है, एडजेक्टिव है, और ये बुक क्या हुआ, नाउन। आपने कैसे बता दिया ये बुक नाउन है, मैंने आपको नाउन की क्लास में बताया था कि नाउन किसी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ सकता है। और सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया था कि नाउन को हम लोग व्हाट या हु से आंसर करेंगे। जब हमें व्हाट या हु से आंसर मिलेगा तो वो नाउन होगा। यानी जब भी हम किसी भी क्वेश्चन में व्हाट या हु से क्वेश्चन करते हैं और यदि इससे आंसर मिलता है तो वो क्या हो जाएगा, नाउन होगा। जैसे दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है, तो यहाँ पे हम व्हाट से आंसर कैसे करेंगे, यह मेरी किताब है, क्या है मेरी, यानी क्या से आंसर मिल रहा है कि मेरी किताब, तो बुक क्या हुआ, नाउन हुआ। और नाउन से पहले यदि आता है तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव। ठीक है, तो यह मेरी किताब है, तो यहाँ पे क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव और प्लस नाउन, ये हो गया एडजेक्टिव और प्लस नाउन। ठीक है, सेकेंड है दिस इज बुक इज माई, यानी दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। यहाँ पे क्या है, पजेशन शो हो रहा, यानी हम करें यह किताब मेरी है, तो यहाँ पे हम अधिकार दिखा रहे हैं कि यह पेन मेरा है। अभी हम कहते हैं यह मेरा पेन है, तो नॉर्मली हमने बोला है कि यह मेरा पेन है। अगर हम बोलें यह पेन मेरा है, इस पे हम जब जोड़ दें किसी चीज पे, यानी हम किसी वस्तु पे अगर जोर डालते हैं तो वो क्या शो करेगा, पजेशन। जैसे यह किताब मेरी है, तो दिस बुक इज माइन, यानी अब हमने यहाँ से बुक को हटा दिया, माई बुक की जगह पे क्या आ गया, यानी पजेसिव प्रोनाउन, क्या लग जाएगा, माइन। यानी इसके बाद आपको नाउन की कोई आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखना, पजेसिव प्रोनाउन के बाद कोई नाउन की आवश्यकता नहीं होती है, और पजेसिव एडजेक्टिव उसके बाद नाउन जरूरी होता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ है, पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, नॉट, दोनों वाक्यों का लगभग एक ही अर्थ है। यानी आपसे पूछा जाए यह मेरी किताब है, यानी यह मेरा पेन है, और यह पेन मेरा है, तो हमने वैसे बोला तब भी मेरा ही पेन है, और पजेशन शो किया तब भी मेरा ही पेन है। यानी आपसे पूछा जाए ओवरऑल यहाँ से कि दोनों का जो मीनिंग निकलता है वो क्या निकलेगा, यानी सेम होगा। ठीक है, थर्ड आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक, संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, यानी वे प्रोनाउन, यहाँ पे लिख लेना, वे प्रोनाउन जिनका प्रयोग विशेष व्यक्ति
या विशिष्ट चीजों, वस्तुओं आदि को संकेत करने हेतु किया जाता है वे संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी आपको बता दें, संकेतवाचक से नहीं निकल रहा है। आप यानी कोई भी वस्तु या कोई भी चीज मांगते हो, आप ऐसे नहीं कहते हो, ये संकेत कर देते हो। तो यानी इससे ये होता है कि आप किसी विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु की बात कर रहे हो, वो क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अच्छा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या क्या होता है आपको बता दें। जैसे आप किसी की तरफ इशारा करोगे यानी संकेत करोगे, तो वह मेरी गाड़ी है, यह मेरी किताब है, वह मेरा बंगला है, यानी ये क्या हुआ, संकेत हुआ, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे दिस का मीनिंग क्या होगा आपका, यह। दिस माने होता है यह। दैट माने वह। अभी हम आपको बताएंगे कि दैट और दिस का कहाँ प्रयोग करते हैं। जैसे दीज माने इन्हें या ये, दोज माने वे, सच माने ऐसा, यानी सच माने ऐसा, द सम माने जो, उसी, और वन माने एक, आदि। ये आपसे पूछा जाए कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, तो आप बता देना डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, सच है, द सेम है, वन। ये मेरे सारे कैसे प्रोनाउन है, यानी संकेतवाचक सर्वनाम है। ठीक है। दिस इज माई डॉग, दिस इज माई डॉग, यानी ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यहाँ पे क्या हुआ, ये प्रोनाउन तो है दिस, आपने सीख लिया कि ये प्रोनाउन तो है, बट कौन सा प्रोनाउन, तो दिस कौन सा प्रोनाउन होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये मेरा कुत्ता है, दीज आर माई चिल्ड्रन, ये मेरे बच्चे हैं। यानी आपसे कहें ये दीज क्या है पार्ट ऑफ स्पीच में, तो आप क्या बताओगे सबसे पहले कि प्रोनाउन है। व्हाट कौन सा प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। कैसे पता चला हमको, डिमॉन्स्ट्रेटिव ऐसे पता चला है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी व्यक्ति यानी वस्तु के ओर इशारा करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ये मेरे बच्चे हैं, तो हम इशारा कर रहे हैं किनकी तरफ कि ये मेरे बच्चे हैं, तो ये क्या हुआ, संकेतवाचक वाला डिमॉन्स्ट्रेटिव। ठीक है। जैसे आपको बता दें कि यहाँ पे जो माई डॉग है, यहाँ पे माई क्या है पार्ट ऑफ स्पीच में, एडजेक्टिव है। क्यों, यानी एडजेक्टिव किसी नाउन से पहले आता है, और नाउन यह है मेरा कुत्ता है, मतलब क्या है, कुत्ता है, यानी क्या से आंसर मिल रहा, तो ये क्या हो गया आपका, नाउन। और नाउन की जो विशेषता बताता है वो हमेशा एडजेक्टिव बताता है, यानी विशेषण। एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है और नाउन से पहले एडजेक्टिव अपना स्थान ग्रहण करता है। ठीक है। चौथा आता है मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव विभाग सूचक या वितरण सूचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, विभाग सूचक या वितरण सूचक सर्वनाम को। वे प्रोनाउन जिनका प्रयोग किसी इंडिविजुअल व्यक्ति या ऑब्जेक्ट वस्तु के, यानी इंडिविजुअल का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति या ऑब्जेक्ट वस्तु को अलग अलग एक समय पर किसी एक को बताने, रेफर करने के लिए किया जाता है। यानी कोई भी व्यक्ति हुआ या वस्तु हुआ, उसको अलग अलग एक समय पर किसी एक को बताने के लिए, यानी ओवरऑल बात करें तो किसी एक को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं,
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जैसे ईच क्या हुआ मेरा, ईच माने प्रत्येक, ये मेरा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। चलिए आइए जानते हैं। यानी लाइट का इशू हो गया है जिस कारण वीडियो पूरी नहीं हो पा रही है ये क्लास आपकी। तो ये जो क्लास बची हुई है आपकी प्रोनाउन की, जो सेकंड क्लास है, जो नेक्स्ट क्लास हम आपको देंगे तीसरी क्लास में, तो उसमें जो इसका कंटेंट बचा है क्लास दूसरी का, तो सबसे पहले उसी वीडियो में यानी तीसरी वीडियो में आपको प्रोनाउन की दूसरी क्लास में जो भी टॉपिक बचे हैं वो करा दिए जाएंगे। उसके बाद तीसरी क्लास प्रोनाउन की होगी, ठीक है। तो ये वीडियो पूरी नहीं हो पाई है आपकी, यानी आपसे कहें ओवरऑल प्रोनाउन की सेकंड क्लास अधूरी है, ठीक है। लाइट का इशू हो गया है किसी कारण, जिस कारण ये पूरी क्लास नहीं हो पा रही है, ठीक है। सभी से माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। तो ऐसी समस्या का आगे से कोई भी वो नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक इतना पढ़िए। सभी को जय हिंद।